देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से बक्सर में आज राहुल गांधी का पुतला दहन भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता को लेकर के अभद्र टिप्पणी कांग्रेस के मंच से की गई थी। इसके बाद से बक्सर में निकाला गया है। आक्रोश मार्च के बाद राहुल गांधी का पुतला दहन किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। फोटो के लिए आप भी कर सकते हैं। कहाँ फोटो आएगा? लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और राहुल गांधी का राहुल गांधी के पुतला दहन को लेकर के आज बीजेपी के नेतागण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। विकास का स्नान हुआ, डेली गाइड चला रहे हैं आजकल। आज राहुल गांधी का पुतला दहन किया और उन सभी बुरी ताकतों का पुतला दहन किया जिन्होंने नारी शक्ति का अपमान किया, जिन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी का अपमान किया। उनकी माता जी का अपमान मतलब हमारे देश के सभी माताओं का अपमान, सभी बहनों का अपमान। तो ये हमारा बिहार, पूरा हिंदुस्तान इसे बर्दाश्त नहीं करने वाला। ये समझ लें, अमेरिका कल्चर वाले जो हमारे देश में राज कर रहे घूम रहे हैं, वो ये बात को समझ लें कि इसके कल्चर को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी संस्कृति है माताओं का पूजन करना, नारी शक्ति का पूजन करना। आज नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में नारी शक्ति के उत्थान के लिए संघर्षरत हैं। नारी के उत्थान के लिए माताओं बहनों के उनका उत्थान कैसे हो, नारी शक्ति कैसे आगे बढ़े, आत्मनिर्भर कैसे बने, इसको लेकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। और आज इसका अपमान, इसका हम लोग पुतला दहन किया यहाँ पे, और ये बर्दाश्त नहीं। पूरी बीजेपी कार्यकर्ता की सारी टीम है, हम सभी लोग हैं, और ये हमारा संघर्ष चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा जब तक बिहार से इनको हम लोग बाहर नहीं कर दें। लेकिन एक तरफ कांग्रेस और माई बहन योजना लेकर के आई है और आपको कह रहे हैं प्रधानमंत्री का अपमान किया गया। सोचिए, ये दिखावटी है इनका, ये ऐसे पुतले हैं, इनके यही पुतला है, ऐसी हश्र होगा जो दिखाते हैं कि माँ बहन ऐसी योजना है, वो माँ बहन का अपमान करते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। लेकिन आज जो है सदाकत आश्रम में तोड़फोड़ हुई है, और जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है उससे लगता है लोकतंत्र में जांच हुई। तोड़फोड़ बात अलग है, लेकिन इस तरीके से काम करना भी ये हमारे भाजपा के लोगों ने की। बिल्कुल नहीं, ये उनके लोगों की साजिश है। देखिए, षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है, और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। वो ये भी कह रहे हैं कि जिसपे आरोप लग रहा है वो आरोपी जो है भाजपा का कार्यकर्ता है। ये इनके संस्कार हैं, ये अपने आरोप को इनको पता कैसे दूसरों के ऊपर लगाया जाए। तो इनको समझना चाहिए, इनके कृत्य को पूरी जनता समझ चुकी है, पूरे बिहार के लोग समझ चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग समझ चुके हैं कितने कुकृत्य हैं, कैसे कुकर्म करते हैं, और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग जवाब देंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी यात्रा पर निकले हैं और कथित तौर पर जो गाली उन्होंने दी है उसको लेकर यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन है, उसके बाद उन्होंने ये कहना है कि वो भाजपा का ही कार्यकर्ता था जो स्लीपर सेल की तरह वहाँ पे घुसा हुआ था। क्या कहेंगे? राहुल जी और तेजस्वी जी के मंच से गाली देने वाला मोदी जी के माता जी को रिजवी पकड़ा भी गया दरभंगा से। उसके कुकर्म, उसके और उसके पिताजी के क्या क्या कुकर्म रहे ये सामने भी आ गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण ये हो गया कि जो 5 पैसा कांग्रेसी कह रहे थे कि एक पागल लड़के की हरकत है, पूरा कांग्रेस नेटवर्क उस लड़के को बचा के मध्य प्रदेश के एक रिजवी नाम के भाजपा कार्यकर्ता का 2 दिन से फोटो वायरल कर रहा है। यानी कि पूरा का पूरा कांग्रेस नेटवर्क इस षड्यंत्र में शामिल था, ठिकरा कहीं और फोड़ना चाह रहा था। इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। सदाकत आश्रम में हमले हुए हैं,
तोड़फोड़ हुई है, उनका कहना है कि एनडीए ने कराया। भाई आम कार्यकर्ता, आम जनता, इस देश का संस्कार रहा है माँ को माँ मानने का। किसी की माँ को, वो भी देश के प्रधानमंत्री जी के मृत माँ को अगर कोई गाली देगा, स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता अपना गुस्सा प्रकट करेगा, और उसमें भी वह गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है जब ये कांग्रेसी उस षड्यंत्र को छिपाने के लिए पूरे देश स्तर पे नाटक करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। दरभंगा के रिजवी को छिपा करके मध्य प्रदेश का रिजवी साबित करने में लग जाते हैं। अमरिंदर जी, जिस तरह से गाली गलौज की संस्कृति लोकतंत्र में अपनाई जा रही है, ये कहाँ तक जाए? देखिए, जब से एक गरीब का बेटा, बर्तन मांजने वाली, चाय बेचने वाले का बेटा जब से प्रधानमंत्री के पद पे बैठा है, उसी दिन से ये रानी और राजा के कोख से पैदा होने वाले, सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग हैं, उनको दर्द हो रहा है, वो षड्यंत्र करते हैं। हद तो कम हो गई जब ये टूलकिट के गैंग और इसके राहुल और तेजस्वी के मंच से उनके मृत माँ को जिस तरह से गालियां दी गई, वो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है, उसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं नारे सुन रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ठीक है, लेकिन अभी मैंने जिस तरह से देखा कि रैली में नारियों को धकिया के और पुरुष आगे हो गए, ये कहाँ तक जाए? नहीं, हम लोग नारी को आगे किए थे, कहीं कहीं चलने में नारी है, पीछे हो गई होगी। नारी शक्ति का सम्मान सदैव भारतीय जनता पार्टी करते आई है, और नारियों का ये एनडीए सरकार ने ही 35% सुनिए 35% आरक्षण देकर नारी को सम्मान के साथ पंचायत में जीने का हक किसने दिया? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। राहुल और तेजस्वी से नारी सम्मान की बात की अपेक्षा कर सकते हैं क्या? ये लोग बलात्कारी लोग हैं, ये लोग जो प्रधानमंत्री को माँ को नहीं छोड़ते, वो हम नारी को क्या छोड़ेंगे? ये कतई ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसका खमियाजा इनको आने वाले 2 महीने में भुगतना पड़ेगा। क्या लग रहा है? ये जो राहुल गांधी के मंच से दरभंगा में प्रधानमंत्री जी के माता जी के गाली देना, ये हमारी भारतीय संस्कृति और पूर्ण बिहार की संस्कृति का अपमान है। कोई भी इस देश में माता की गाली नहीं स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री जी के विषय में उनके कार्य के पद्धति से आप संतुष्ट नहीं है, जो आलोचना कीजिए, लेकिन माता जी को गाली देना ये लोकतंत्र में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बक्सर यहाँ आज हम लोग राहुल गांधी के पुतला इसी के लिए फूके हैं, और माता जी के गाली देना, जो माता गुजर गई, जिसका बच्चा आज जो लाल भारत के प्रधानमंत्री है, उनकी माता को गाली देना कभी इस देश का बिहार नहीं है सम्मान स्वीकार करेगा। इसकी बदला तत्काल अभी चुनाव में लेने जा रही है बिहार की जनता। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है आज भाजपा की तरफ से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया और कार्यकर्ता भी और कह रहे थे कि नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लगता है कि वाकई अपमान हुआ है या फिर जो वो बोल रहे हैं वाकई क्या मतलब? तो आपका कार्यकर्ता था, स्लीपर सेल है वो जो पकड़ा गया? जी नहीं, राहुल गांधी ने कहा है और उनके मंच से हुआ है, और भाजपा में कभी ऐसा संस्कारहीन कार्य नहीं होता है। तो माँ होती है, पक्ष की हो या विपक्ष की हो। राजनीति अपने जगह पे है, लेकिन किसी माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन कार्य हुआ और राहुल गांधी का पुतला दहन हुआ। और जब जब किसी माँ का अपमान होगा या कोई अपमानजनक सब काम कार्य होगा, तो हम महिलाएं इसी तरह उसका घोर निंदा करेंगे, विरोध करेंगे और ऐसा प्रदर्शन करेंगे। क्या लगता है कि आगामी चुनाव में जनता जवाब देगी? बिल्कुल जवाब देगी। जनता तो सब कुछ देख रही है, बिल्कुल देख रही है। जनता तो जवाब दे चुकी है, अब किसको में कहाँ है, जनता जवाब दे चुकी है। अच्छा, आज जो है वहाँ पर आश्रम में तोड़फोड़ हुई और अभी उन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने पुतला दहन किया और कहा कि आप लोग और एनडीए जिम्मेदार है। वो तो कहेगा ना, चोर मचाए शोर। वह तो चोर जो शुरू से आजादी के दिनों से जब लोकतंत्र देश में कायम हुआ, उसी दिन से चोर शोर मचा रहा है। अब यहाँ तक कि जो चारा चोर है, जो अन्य प्रकार की कई योजनाओं को प्रदेश से चोरी कर लिया, और देश से वह राहुल गांधी जो अभी याद होगा, जो कैबिनेट का डिसीजन फाड़ने वाला व्यक्ति, इतने बड़े बड़े चोर और लोकतंत्र के हत्यारे हैं। वह हत्यारे
एक लोकतंत्र की जननी जो बिहार है, और उस जगह पे आकर के देश के प्रधानमंत्री, क्या गरीब होना अन्याय है क्या? और एक प्रधानमंत्री के माता जी के प्रति जो दुर्व्यवहार आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं शब्दों में कह नहीं सकता हूं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ है? और जो व्यक्ति माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, सब जो कह रहा है वो है। शॉर्ट में मैं बता दिया आपको। माई बहन योजना इन लोगों का कितना कारगर होगा? माई बहन योजना हो तो वो बताएगा ना कि कितना कारगर हुआ। अभी तो इसकी बुनियादी शुरुआतें कर दिया है माई बहन योजना का। माई बहन योजना की शुरुआत जिस लफ्जों से, जिस शब्दों से, यह लोकतंत्र में कितना आपत्तिजनक शब्द है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लाठी से जवाब आप लोग दिए हैं। लोग, ये तो भाई लोकतंत्र है। हम आप जा रहे हैं, आप हम पे लाठी चला रहे हो, आप मुझ पे ईटा पत्थर, जो आपका संस्कृति है। आप कहाँ ऐसे जगह है जहाँ पे आप सदाकत आश्रम में तोड़फोड़ भी कर दिए। सदाकत आश्रम में तोड़फोड़ हुआ, तो शुरुआत उन्होंने की। आइए ये देखिए, शुरुआत जब आप किए हैं तो ये लोकतंत्र है, जनता इसकी जवाब देगी। मतलब मानते हैं ना कि मतलब ईद का जवाब बिल्कुल जनता जवाब देगी। और ये बक्सर विश्वामित्र की तपोभूमि से मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी पूरे प्रदेश में, बिहार में आक्रोश है, देश में आक्रोश है, और निश्चित रूप से जनता जवाब देगी।